सरगुजा जिले के दरीमा थाना क्षेत्र के ग्राम सुहागा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भूमाफियों के द्वारा गांव के स्कूल परिसर में लगी शासकीय भूमि की बिक्री ही कुटिरचुत दस्तावेज तैयार कर दी गई है। जब क्रेता के द्वारा भूमि पर बौद्रीवाल कराया जाने लगा, तब ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भूमि की बिक्री की गई है, वह कभी उस भूमि पर काबिज नहीं रहा है, न ही कभी उसका कब्जा रहा है। गलत तरीके से उक्त भूमि की बिक्री की गई है। ग्रामीणों के द्वारा अब राजस्व अधिकारी को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया, तो भी वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीण पैदल मार्च कर राजस्व अधिकारी तक पहुंचे और निर्माण रुकवाकर कार्यवाही की मांग की गई है। मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। वोट पवन साहब का। कहाँ से है? मैं खर्रापारा सोहगा से हूँ। कहाँ हो गई साहब इतना भीड़ रही वहाँ पे? आज वहाँ सरकारी ज़मीन में कोई आदमी ज़मीन खरीद लीजिए तो वो ज़मीन गांव वाला रखना चाहते हैं। अच्छा। स्कूल के साइड में है, कभी स्कूल के भवन बनवाए में कब मौका ही तो मैं स्कूल भवन बनवाही तक से हम रोक लगाए हैं। अच्छा। वो सरकारी ज़मीन है, ओला कोई बिक्री नामा करके धोखा से बिक्री कर दी से, तो ओला वो ज़मीन बिक्री नहीं होना चाहिए, उसको रोक लगाया जाए। अच्छा, तो आज पैदल भी आता रहा, कहा है ऐसे मतलब भीड़ में इतना है? पटवारी साहब लोग बुलाएं तो कहें कि थोड़ा टाइम में जाओ। अच्छा। तो हम कहना आप क्यों आएंगे, लेकिन हम लोग खुद आपके पास जाते हैं। अच्छा, तो तुमन का चाहत आप? हमन वो ज़मीन है सरकारी रहे और सुरक्षित रहे, और पहले हमन फुटबॉल खेलते हैं और वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं। वो ज़मीन आज चुपचाप कैसे और सेटलमेंट की ज़मीन होगी से वो बिक्री नामे में होगी। तो वो ज़मीन जैसा का तैसा रहना चाहिए, उसमें कोई केकरो कब्जा नहीं होना चाहिए। ठीक। आए थे, क्या है पूरा मामला बता देंगे? स्कूल की ज़मीन को लेकर के गांव वालों को आपत्ति है कि आज तक जिस व्यक्ति ने बेचा है वो कभी उस ज़मीन पे काबिज नहीं रहा, कभी उसने उस ज़मीन को जोता नहीं है। और हमारे राजस्व विभाग के लोगों ने 2-2.5 साल पहले ही विक्रय हेतु अनुमति पेपर तैयार करके दे दिया था। और जब आज वो बाउंड्री करना शुरू किया क्रेता, तो गांव वालों को पता चला कि ज़मीन बिक चुकी है, जबकि सेटलमेंट से आज तक उस ज़मीन पे विक्रेता ने कभी कोई अपना कब्जा नहीं किया है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो 30-40 साल पहले, जो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो 40 साल पहले उस ज़मीन पे खेले। तो पूरे गांव के लोग इससे उद्वेलित और आक्रोश में हैं। हम लोग राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास आचार संहिता का पालन करते हमने बुलाया उनको, पर वो आए नहीं। तो हमें लगा कि आचार संहिता या कोई और कारण होगा। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए तो हम लोग सब लोग आए यहाँ पर, उन विषयों पे चर्चा की। और हम लोगों को नामांतरण को लेकर के बहुत चिंता है कि अगर वो सेटलमेंट प्रॉपर्टी है भी, तो आज जिन्होंने विक्रय किया सिंगल एक महिला ने, उनके 3 वारिशान और हैं। और चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है वो पैतृक है, तो पैतृक प्रॉपर्टी तो सभी के नाम पे आएगी, स्वार्जित तो प्रॉपर्टी है नहीं। तो इन विषयों को जब तक जांच न हो जाए तब तक माननीय तहसील न्यायालय ने हमको स्टे भी दे दिया है। तो ये जांच होगी और जांच के बाद जो सही पाया जाएगा वो हम लोग कुछ करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये PM श्री के लिए स्कूल चयनित हो गया उस ज़मीन को देखते हुए, और आज वो ज़मीन का रकबा घट जाएगा तो हम लोग काफ़ी चिंतित हैं उसको लेकर के। फिर भी अगर ज़मीन उनका है तो वो लेंगे, और शासन की है तो हम लोग स्कूल के मद में उसको दर्ज कराएंगे। स्टे लगने के बाद भी वो काम चालू था, ऐसा कुछ जानकारी था? भू माफिया ऐसे ही करते हैं। अभी उनका सीमांकन हुआ नहीं है और रोड के साइड के ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, जबकि उनका ज़मीन वहाँ से 100 फीट अंदर है, अगर है तो। लेकिन कब्जा कभी उस ज़मीन पर नहीं था, इसलिए गांव वालों को ये भी आपत्ति है कि जो पटवारी ने विक्रय हेतु अनुमति दी, तो बिना कब्जे के ज़मीन को बिना ग्राम पंचायत से चर्चा किए कब्जे विक्रय हेतु अनुमति क्यों दिया, ये भी एक चिंता की बात है। सर, इसे ग्रामीण अंचल में दरीमा क्षेत्र में भी भू माफिया आ जा रहे हैं, इसके लिए किस तरह की रोक लगाए जाएंगे, क्या होगा? देखिए, जहाँ पे जानकारी और शिकायत मिल रही है, यहाँ के जागरूक जनप्रतिनिधियों काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। और जो सही तरीके से ज़मीन लेते हैं, विक्रय करते हैं, उनको तो डॉक्यूमेंट मिलने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन इन लोगों का डॉक्यूमेंट तुरंत बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग इस पर चिंता है। हमारे राजस्व विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके भी संज्ञान में बातें आ गई हैं। तो मेरे को लगता है कि एक सार्थक हल निकलेगा इसका।